दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये टाइप के जो चार्जर है, ओनली ये टाइप के ही चार्जर हम देखेंगे। ये देखिए, ये चार्जर है, जो आप ये देखिए जितने चार्जर है आपके पास, ये देखेंगे और ये देखेंगे कि इनमें जो चार्जर में क्या प्रॉब्लम है और उनको हम कैसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों, किसी में तो दोस्तों ये जैसे कि चार्जर है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप मार रहा है। जब वोल्टेज इसका इनपुट हम चालू करते हैं तो वोल्टेज आ रहा है, जैसे लोड डालते हैं तो इसका वोल्टेज ड्रॉप मार रहा है। दोस्तों, तो ये भी हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, ये जो चार्जर है इसका वोल्टेज जो हाई जा रहा है, तो हम इसको देखेंगे कि इसका हाई क्यों जा रहा है। और दूसरा, ये जो चार्जर दिख रहा है आपको, ये चार्जर डेड है, तो हम इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो चार्जर है, हम अभी ये चार्जर है दोस्तों, ये चार्जर और ये चार्जर सेम है दोस्तों। तो ये चार्जर 96 का है, ये चार्जर 72 का है, ये चार्जर ये 36 VDC का है। तो दोस्तों, हम ये जानेंगे कि इस चार्जर को 96 का कैसे बनाएंगे, यही वीडियो में हम जानेंगे। और देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो चार्जर है, इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज हाई हो रहा है, तो इसका वोल्टेज को हम नॉर्मल वोल्टेज में कैसे लेके आएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए, ये अपना डेड चार्जर है, ये 96 VDC का है, जो इसमें पावर ऑन नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये ही चार्जर लेते हैं, या ये लेते हैं दोस्तों, ये वाला। ये इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि वोल्टेज इसका हाई हो रहा है। आपको मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए, आप इसको लगाने के लिए सबसे पहले सीरीज़ में, आपको जैसे कि मैं बताता रहता हूँ कि इसको सीरीज़ में लगाइए। ये देखिए, हमने इसको सीरीज़ में ये कनेक्ट किया है। और ये देखिए, मीटर को इसको हम पहले से लगा के रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा देर इसमें अगर चलाएंगे तो हमारा कैपेसिटर तो ऑलरेडी इसका ब्लास्ट है। देखिए, इसका जो कैपेसिटर है, ये देखिए, ये जो कैपेसिटर आप नज़दीक से दिख रहे हो, इसका जो शेप है ये शंकु टाइप में बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फूगा हुआ है। क्यों फूगा था? क्योंकि इसका वोल्टेज हाई था। तो दोस्तों, हमने मीटर को DC रेंज में रखा है। और अभी हम ये देखिए सामने हमारा, इसको हम सीरीज़ में लगाएंगे दोस्तों। और सीरीज़ में लगाएंगे तो इसका वोल्टेज देखना दोस्तों, मीटर में कितना आता है। ये देखिए, 133-34 वोल्टेज इसमें, 133, दोबारा देखिए, ये देखिए 146, 147 इसका वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा देर चलाएंगे तो हमारा ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये वोल्टेज हाई होने का रीज़न सुनिए। ये वाले चार्जर में वोल्टेज हाई किस वजह से होता है, ये देखिए, ये जो कैपेसिटर हमारा, ये इसमें दो रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। एक तो जो ये कैपेसिटर है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए, इसको ये ट्रेस करके जाएंगे। ये इसका फीडबैक का ट्रेस है दोस्तों। तो ये जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, ये रजिस्टर हो गया, या ये जो एरिया हो गया, ये एरिया का हमको रजिस्टर चेक करना है। ये तो हो गया इसका फीडबैक का जो रजिस्टर आता है। दूसरा दोस्तों, इसका हाई होने का रीज़न है इसका रेफरेंस वोल्टेज। जो रेफरेंस वोल्टेज जो ये आता है, ये देखिए, ये वाला इस ट्रांजिस्टर के हो जाता है। वो रेफरेंस से जो वोल्टेज आता है, इसका जो रजिस्टर कोई हाई हुआ रहेगा या ट्रांजिस्टर ये ख़राब हुआ रहेगा, तो भी इसका वोल्टेज हाई हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, हम इसका ये कैपेसिटर हम रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले का काम यही करना है, क्योंकि हम अगर इसमें और भी कुछ काम करेंगे तो वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगा। तो अभी हम इस कैपेसिटर को निकाल के और दूसरा रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम इसका ये कैपेसिटर निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये कैपेसिटर हमने निकाल दिया। सबसे पहले देखिए, ये फूगा हुआ था, तो अभी हम इसको निकाल दिया। निकाल के इसको हम क्लीन करेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों, अभी हम इसमें ये कैपेसिटर डालेंगे, दूसरा कैपेसिटर है। और डालते वक्त दोस्तों ध्यान रखना कि इसकी जो पोलरिटी है, ये देखिए, जो वाइट कलर की जो पट्टी है, ये नए सीखने वाले लोगों के लिए दोस्तों, ये नेगेटिव साइड है, और जिस साइड पे कोई मार्क नहीं होता वो पॉजिटिव साइड है। तो हम इसको, और इसमें देखिए जो हाफ राउंड इसका जो मार्क किया हुआ है वो नेगेटिव साइड है। तो हम इसको ऐसे डाल के, हमने इसको डाला है, अपने इसकी पोलरिटी के हिसाब से इसको डाल दिया है। अभी हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये अभी हमने सोल्डरिंग की है। अभी अपने का दूसरा काम क्या है दोस्तों, ये देखो, इसका जो ऑप्टो कपलर है, ये ऑप्टो कपलर, और ये TLP 350, TLP 431, ये हम इसका ये रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये मॉइस्चर पकड़ा हुआ, देखिए
ये मॉइस्चर पकड़ा हुआ है। फीडबैक का काम हम अभी चेक करेंगे। पहले जो मॉइस्चर पकड़े हुए हैं वो हम रिप्लेस करते हैं ताकि ये आगे इसका लाइफ बन सके दोस्तों। तो हम ये TLP 431 इसका जो IC है ये रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये भी इसको जो वोल्टेज को जो रेफरेंस वोल्टेज आती है इसी की पिन पे आती है। तो वो अगर ख़राब रहेगा या रस्टी रहेगा तो परफेक्टली तरीके से वोल्टेज है वो नहीं सेंस कर पाएगा ये जो ऑप्टो कपलर को जो देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसका 431 हम इसका रिप्लेस करेंगे। तो अभी इसको रिप्लेस करने के लिए हम इसको निकालते हैं। तो दोस्तों हमने इसका ये जो ऑप्टो कपलर ये जो IC था TL431 जो ट्रांजिस्टर शेप में होता है, हमने ये नया IC लिया है। तो ये नया जो IC है इसको हम इसमें डालेंगे। और डालते वक्त दोस्तों ध्यान रखना है इसका जो फ्लैट्स है, और यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है, एक तरफ हाफ राउंड है और एक तरफ फ्लैट है, तो उसको इसकी पोजीशन के हिसाब से उसमें डालने का दोस्तों। ये देखिए ये हमने डाल दिया है। डालने के बाद में दोस्तों थोड़ा इसका डिस्टेंस रखना है PCB से, इस जो IC होगा, और इसको हम सोल्डरिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने इसका कैपेसिटर ये जो डाला था, अभी इसका ये TLP डाला है। अभी हम इसका क्या करेंगे, इसका पहले ये जो ट्रैक है वो ट्रैक चेक करेंगे कि ताकि ट्रैक तो इसका सही रहेगा। वैसे तो दिख भी रहा है हमको, लेकिन आप लोगों को ये ट्रैक चेक करना ही है। इसको मीटर को आप कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे, और ये जो पॉजिटिव सिरा है यहाँ से ही फीडबैक जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है। अभी फीडबैक से ये देखिए ये रजिस्टर एक रजिस्टर तो यहाँ पे गया है जो TLP को जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही सेक्शन में इसका गड़बड़ी है दोस्तों। एक तो देखिए यहाँ से ये यहाँ पे गया, और एक रजिस्टर ये साइड में गया जो प्रीसेट के थ्रू यहाँ पे जाता है। तो हम पहले ये रजिस्टर को निकालेंगे। ये रजिस्टर को निकाल के इसका जो वैल्यू चेक करेंगे दोस्तों। ध्यान रखना कि चार्जर में जो रजिस्टर है उसको निकाल के ही चेक करना है, क्योंकि ये जो रजिस्टर होती है ये अलग टाइप में होती है, इसका ये क्वांटम में होता है दोस्तों। तो अभी हमने ये रजिस्टर निकाला है। ये रजिस्टर को हम बाहर निकाल के चेक करेंगे। देखिए ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू हम आपको बताएंगे। पहले इसको होल, इसके जो होल है निकाला वो हम साफ करेंगे। ये हमने इसका जो होल साफ किया है। अभी इसका वैल्यू हम देखेंगे। तो दोस्तों ये जो रजिस्टर है ये 170K का रजिस्टर है, 170K। तो अभी हम इसको मीटर को रजिस्टर रेंज में रखेंगे और इसका वैल्यू चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये नियर अबाउट इसका वैल्यू सही आ रहा है दोस्तों। तो अभी हम इसको डालेंगे और नेक्स्ट रजिस्टर निकालेंगे दोस्तों। इसका जो रजिस्टर है आपको निकाल के ही चेक करना दोस्तों, बगैर निकाल के ये टेस्ट नहीं होगा दोस्तों। उससे दो काम होते, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो अपना जो रजिस्टर का जो मॉइस्चर जो पकड़ता है वो क्लीन हो जाता है, दूसरा अपने को वैल्यू भी परफेक्टली मिल जाती है। तो इसको हम डालेंगे। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, हमने ये रजिस्टर लगा दिया है। अभी ये रजिस्टर और इनका एक एक सिरा हम निकाल लेंगे दोस्तों। एक एक सिरा निकालेंगे और इनका जो वैल्यू हम चेक करेंगे। देखिए ऐसे करके इसका एक एक रजिस्टर हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए ये जो सब रजिस्टर है ये 4-5 रजिस्टर के हमने एक एक सिरा हमने इसके निकाल लिए हैं। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे, ये जो पहला रजिस्टर है ये 34.7K का रजिस्टर है पहला, और दूसरा ये कितने किलो ओम है, 34.7 किलो ओम। ये भी 34.7 किलो ओम है। ये वाला दोस्तों ये वाला रजिस्टर है अपना 150 किलो ओम का। ये तीसरा रजिस्टर 150 किलो ओम का है। तो हम पहले इन तीनों को चेक करेंगे इसका जो वैल्यू क्या आ रहा है। देखिए अभी इसका जो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं तो ये 32 आ रहा है। तो ये भी नियर अबाउट हमारा सही है। और जो ये दूसरा जो रजिस्टर है ये देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है वो भी सही है। अभी जो तीसरा वैल्यू है हमारा 150K का, इसका वैल्यू देखिए दोस्तों इसका वैल्यू भी सही है। तो हमारा ये तीनों रजिस्टर हमारा ओके है। ये देखिए ये 150K बताया था आपको मैंने, तो ये भी हमारा ओके है। तो हम पहले क्या करते हैं, इन तीनों रजिस्टर को हम डाल देते हैं, इनमें सोल्डरिंग कर देते हैं। इसके बाद में हम इसको चेक करते हैं। जो बाकी जो रजिस्टर बची हुई है इनको चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये एक रजिस्टर हमारा थोड़ा सा रस्टी हुआ था, ये ऐसा ही टूट गया, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो ये रजिस्टर भी देखिए यहाँ से था, ये देखिए कितना नज़दीक से देखिए कितना रस्टी हुआ। देखिए ये इसको हाथ लगाया वैसे ही टूट गया था दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका होल साफ करेंगे और ये रजिस्टर इसका एक नया रजिस्टर लेंगे, इसका वैल्यू हम आपको बताएंगे।
तो दोस्तों जो ये रजिस्टर था ये 499K का रजिस्टर था जो हमने नया लगा दिया है। अभी ये रजिस्टर इसका बचा है, ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है। देखिए मीटर में देखिए, इसको 10 किलो ओम का रजिस्टर है ये देखिए ये 10 किलो ओम इसमें परफेक्टली आ रहा है। तो अभी हमको शायद डाउट था दोस्तों कि ये वाली जो रजिस्टर थी ये टूट गया था। तो अभी हम ये रजिस्टर को सोल्डरिंग करेंगे, सोल्डरिंग करके, क्योंकि देखिए ये रजिस्टर इस जो TLP 431 को ही सप्लाई देता है, जो वोल्टेज देता है, तो यही वोल्टेज को आगे कंट्रोल करने के लिए भेजता है। तो हो सकता है कि हमारा चार्जर ओके हुआ रहेगा, अगर नहीं हुआ है तो हम आगे देखें। दोस्तों हमने ये 499K का जो रजिस्टर था ये रिप्लेस कर दिया है, जो कि रस्टी था। मतलब रस्टी मतलब ऐसा ख़राब नहीं था, ओके ही था ये रजिस्टर तो, लेकिन ये थोड़ा रस्टी हुआ था, टूट जाने का डर था, तो ये रिप्लेस कर दिया है। अभी हम इसको पावर लगा के देखते हैं कि हमारा ये हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये देखिए इसके लिए क्या करेंगे, वापस से अपन इसको इनपुट लगाएंगे। दोस्तों आपको इनपुट सीरीज में ही लगाना है आपको इसको। तो मीटर को आप पहले से ही रेडी करके रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर इसको हम नहीं चला पाएंगे अगर इसका वोल्टेज का कुछ इशू हुआ तो। ये देखिए अभी यहाँ पे हमने मीटर लगाया है और सीरीज में इसको ऑन करते हैं। अब मीटर की तरफ देखिए दोस्तों, सिर्फ ये देखिए अभी भी इसका वोल्टेज हमारा ओके नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, ये देखिए अभी इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। ये देखिए डिस्चार्ज किया हमने इसका, और इसको ये प्लग ये वायर निकालेंगे। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे आपको रजिस्टर चेक करना है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रजिस्टर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 10 किलो ओम तक तकरीबन आना चाहिए। ये देखिए ये यहाँ पे अभी रजिस्टर हमारा सही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 10 किलो ओम के लगभग अपना रजिस्टर आना चाहिए। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो प्रीसेट है देखिए अपना, ये जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट को हम रिप्लेस करेंगे पहले। ये देखिए और हम अभी इसको अंदर दूसरा पोर्ट डालेंगे। ये हमने दूसरा पोर्ट लिया है, इसको डालेंगे। और डाल के इसको हम सोल्डिंग करके फिर इसको टेस्ट करेंगे दोस्तों। ये देखिए, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो रजिस्टर है वो रजिस्टर चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 10 किलो ओम रजिस्टर दोस्तों हमारा आ चुका है। ठीक है, आपको भी ये याद रखना है कि यहाँ पे 10 किलो ओम रजिस्टर आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको मालूम रहेगा कि क्या रिप्लेस करना है। अभी यहाँ पे 10 किलो ओम आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम पावर देंगे दोस्तों। वही अपना पहले इसको सीरीज में रखेंगे, सीरीज में रख के इसको पावर देना है, डायरेक्ट पावर नहीं देना है। ये इसका हिल रहा है दोस्तों एक, तो इसको भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं। दोस्तों हमने इसका ये सोल्डरिंग कर दिया है, वापस से ये हिल रहा था। अभी इसको हमें यहाँ पे सीरीज में इसको पावर लगाएंगे और इसको मीटर पहले लगा के रखेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे हमने मीटर लगा के रखा है इसको, और यहाँ पे आप DC में रखिए। अभी हम इसको पहले सीरीज में लगाएंगे। ये देखिए, और इसको हम ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा 82 वोल्टेज एकदम परफेक्टली आ गया दोस्तों। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोड लगाएंगे, लोड के साथ में इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा इसमें ये देखिए हमने ये लोड लिया है। इस लोड के साथ में इसमें क्या है कि ये इसमें बैटरी के लग नहीं है, तो हम इसमें ये लगाएंगे पिन और वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों लोड के ऊपर।
तो देखिए हम अभी यहाँ पे इसमें कनेक्ट करते हैं, और अभी हम सीरीज में नहीं लगाएंगे दोस्तों इसको। ये देखिए इसको अभी मैंस पे डालेंगे, अभी इस पे मैंस पे डालेंगे। ये देखिए हमारा परफेक्टली इसमें वोल्टेज इसमें आया दोस्तों। देखिए लोड भी हमारा परफेक्टली है। तो अभी हम इसको बंद करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने ये चार्जर में क्या क्या किया और इसमें हमने ओके किया। तो आप इस तरीके से एक प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, डायरेक्टली आप सॉर्ट आउट कर सकते हो दोस्तों। ये तो था हमारा जिसमें वोल्टेज हाई बन रहा था। तो दोस्तों ये हमारा एक ओके हो गया। अभी हम दूसरा चार्जर लेंगे जिसमें कि वोल्टेज ड्रॉप मार रहा है। देखिए दोस्तों अभी ये चार्जर है हमारा दूसरा, ये SMD वाला जो चार्जर है। ये देखिए ये चार्जर हमारा ड्रॉप मार रहा है, आपको दिखाते हैं चेक करके। ये देखिए इसको हम पहले इनपुट पे देंगे सप्लाई, और दोस्तों पहले इसको सीरीज पे हम चेक करेंगे कि ये ओके के खराब है, लेकिन हमने इसको टेस्ट करके रखा था कि ये वोल्टेज ड्रॉप मारा था दोस्तों। तो अभी क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम लगाते हैं, प्लस माइनस इसको देंगे दोस्तों। ये इसके ऊपर हम हमारा लोड लगा रहे हैं, और साथ में हमारे मीटर भी लगा के रखेंगे ताकि हमको वोल्टेज इसका पता चले। मीटर को आपको DC में रखना है। ये देखिए अभी हम पहले इसके बल्ब बंद रखेंगे दोस्तों। ये जो है अभी हम इसको चालू करते हैं। तो देखिए इस पे 82 वोल्टेज एकदम परफेक्टली आ रहा है। अभी हम इस पे लोड चालू करते हैं। ये देखिए लोड की तरफ देखिए, ये देखिए, और नहीं दोस्तों ये तो इस पे अपना ड्रॉप मार रहा है कि ये अपने को मेंस पे करना है, डायरेक्ट इस पे करना दोस्तों। अभी देखिए इस पे ये बल्ब जलाया, हमारा 82 वोल्टेज है। ये देखिए 2 जलाया, 3 जलाया, तो हमारा 57 वोल्टेज आ गया दोस्तों। ये दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम इसको अच्छी तरीके से इसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, तो डायरेक्ट अपना ये लोड डिस्चार्ज हो गया दोस्तों। तो अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो हम वही एरिया दोस्तों चेक करेंगे। दोस्तों इस चार्जर के अंदर ये जो देखिए आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये जो सेक्शन है इतना, ये इसका करंट सेंसिंग का है दोस्तों। ये सेक्शन का करंट सेंसिंग का है। यहाँ पे भी हम इसको चेक करेंगे। दूसरा ये कैपेसिटर दोस्तों, इसमें ऑलमोस्टली कैपेसिटर खराब होता है ये वाले चार्जर में। अब ध्यान से देख लीजिए, ये वाला जो चार्जर है इसमें ये वाला जो कैपेसिटर हमेशा जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसी कैपेसिटर को हम रिप्लेस करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है कि नहीं होता दोस्तों। तो देखते रहिए। अभी हम इसका ये कैपेसिटर रिप्लेस करते हैं, इसके लिए हम दूसरा कैपेसिटर लेते हैं। हम इसका ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हम इसका निकाल रहे हैं। निकालने के बाद में दूसरा लगाएंगे इसमें। दोस्तों हमने इसका ये जो कैपेसिटर रिप्लेस किया है, रिप्लेस करने के बाद में दोस्तों अभी वापस से हम इसको चला के देख रहे हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये पहले हम इसको बंद करते हैं। अभी ये हमने चालू किया इसका इनपुट, मीटर को DC में रखा है। DC वोल्टेज DC में है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए अब ये वोल्टेज इसमें ड्रॉप मार रहा है दोस्तों। एक साथ में एक प्रॉब्लम और भी हुआ है इसमें। ये देखिए इसमें वोल्टेज साथ में बढ़ गया हमारा, ये देखिए। तो अभी इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो मेन रीज़न है इसका जो वोल्टेज है ड्रॉप मारने का, ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। अभी क्या करेंगे, हमने ये देखो, ये याद रखना, ये कैपेसिटर जाता है दोस्तों, याद रखना, कभी भी आपको सामने मिलेगा। ये कैपेसिटर रिप्लेस करना है और ये 3 रजिस्टर को हम रिप्लेस करेंगे। इसको हम घटा बढ़ा करके इसमें रजिस्टर दूसरा लगाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इन रजिस्टर को हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने अभी क्या किया कि ये जो रजिस्टर था, ये जो एक रजिस्टर देखिए, इसका वैल्यू को हमने, जो हमारे पास सेम में रजिस्टर नहीं था, तो इसका जो वैल्यू को हमने थोड़ा सा कम किया है, वाटेज इसकी हमने बढ़ा दिया है। तो अभी हम इसको देखो टेस्ट करेंगे कि इसमें अभी प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी वापस से हम इसको इनपुट कनेक्ट करेंगे दोस्तों, ये देखिए। और ये बाजू हम इसके ऊपर हमारे जो लोड है वो लोड डालेंगे, साथ में हम हमारा मीटर भी लगा के रखेंगे। और अभी हम इसको चालू करते हैं दोस्तों, देखिए तो हमारे मीटर पे 82 वोल्टेज आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके ऊपर लोड डालेंगे। देखिए ये हमने डाला, फिर हमने ये दूसरा भी डाला, तीसरा बल्ब डाला और
चौथा बल्ब डाला। तो देखिए दोस्तों हमने 4 बल्ब डाला है इस पे, जो कि ज़्यादा, देखिए अभी हमारा ये परफेक्ट है, चार्जर परफेक्ट हो चुका है दोस्तों। देखिए तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको आप चार्जर को रिप्लेस कर, मतलब चार्जर को ओके कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको 2 ही काम करने दोस्तों, ये चार्जर में आपको और कुछ करना ही नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो करंट जो रजिस्टर है, ये आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस कर दो, सेम वैल्यू का आप डाल दो। हमारे पास नहीं था तो हमने इसका ये जो दूसरा 2 रजिस्टर को एडजस्ट करके इसमें डाला है। और आपको एक ये कैपेसिटर आपको रिप्लेस करना है दोस्तों, इसके सिवा आपको और कुछ नहीं करना दोस्तों। और उसको फिर आप डायरेक्ट देखना है कि आपको चलाने के बाद में ये जो कैपेसिटर आपका हीट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हीट होता है तो आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये करंट ज़्यादा ले रहा है। इसके लिए दोस्तों हम अब भी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हमें, उसमें आपको चार्जर का बताएंगे कि ये कितना करंट लेना चाहिए, और इसके बाद में ये कट ऑफ कैसे होता है, वो हम आपको सब नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे चार्जर के रिलेटेड, उसमें हम दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने अभी हमारे 2 चार्जर हमारे ये ओके हो चुके हैं दोस्तों। और अभी हमें ये चार्जर लेंगे दोस्तों, तीसरा चार्जर है जो हमारा, ये चार्जर है दोस्तों, ये डेड है दोस्तों। इसका जो IGBT शॉर्ट था, तो ये हमारे बंदे लोग जो हमने निकाला हुआ है, अभी इसको हम रिपेयर करेंगे। ये ऑल टोटली डेड है, देखो इस पर लिखा हुआ डेड है, इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं है। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, ये छोड़ के हम ये रिपेयर करते हैं दोस्तों। पहले देखिए ये भी, ये 96 VDC का है, ये हम इसको ओके करेंगे दोस्तों। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है, ये ऑल टोटली डेड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेड कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि फ्यूज इसका ओके है कि ख़राब है। ये देखिए हम भी इसका पहले मीटर को कंटिन्यूटी में रखिए आप, ये देखिए ये कंटिन्यूटी में रखा, और आपको फ्यूज चेक करना है। तो दोस्तों ये देखिए ये फ्यूज हमारा, ये मीटर, ये देखिए फ्यूज हमारा ओके है। अभी हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा ये जो IGBT है ये ख़राब है कि सही है। ये ओके है देखिए दोस्तों, और इसमें भी देखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा ये सब ओके है। पहले हम इसको सीरीज में लगाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट आपको AC नहीं लगाना है। और इसका हम देखते हैं, ये वाला भी फ्यूज़, इसका आउटपुट का जो फ्यूज़ है वो भी हम चेक करते हैं दोस्तों, ये भी ओके है। तो अभी हम इसको पहले सीरीज पे लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। ये देखिए अभी इसमें आप देखिए DC वोल्टेज, हम इसको मीटर को DC वोल्टेज पे करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज दोस्तों नहीं आ रहा है। तो देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या इशू है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि जो हम इसको चार्जर को ऐसा बैक साइड करेंगे, और जो हमारा जो IC का, ये देखिए जो IC है, इसके जो सप्लाई कैपेसिटर है वो देखेंगे दोस्तों। ये वाला इसका सप्लाई कैपेसिटर है दोस्तों। इसका कैपेसिटर तो ये तो फूटा हुआ है दोस्तों, फूगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे दोस्तों जो सप्लाई कैपेसिटर है। तो दोस्तों देखिए पहले हम इसका ये कैपेसिटर रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ये देखिए इसका ये फटा हुआ है थोड़ा सा, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद में इसको फिर पावर लगाएंगे, देखेंगे कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो अभी हम इसका कैपेसिटर पहले रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसके जो ये कैपेसिटर, देखिए ये कैपेसिटर कितने रस्टी हुए हैं, और ये वाला तो इसका टूटा हुआ है दोस्तों। ये देखिए दिख रहा है आपको कितना रस्टी हुआ है। पहले तो हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर इसको रिप्लेस करेंगे और फिर इसको चालू करके देखेंगे। इसमें ध्यान नहीं दिया था, ये कितने रस्टी, देखिए ये सामने आगे बाहर आ गया, ये देखिए। तो पहले हम ये कैपेसिटर इसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि इसमें क्या इशू है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये जो कैपेसिटर थे इसके 2, ये वाला कैपेसिटर है, इसके साथ में मिलके फ्रीक्वेंसी बनाता है। आपको तो मालूम रहेगा कि ये जो क्लॉक जो सिग्नल जो बनाता है ये इस IC के साथ में, तो ये भी इसका मॉइस्चर पकड़ा हुआ था, ये भी हमने रिप्लेस कर दिया है, ये भी रिप्लेस कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको देखिए पहले हम सीरीज पे देंगे इसको सप्लाई। सीरीज पे सप्लाई देने के बाद में हम क्या करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे हम पहले मीटर लगा के रखेंगे, पता चलता है कि इसका वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है।
तो देखिए अभी हमने मीटर को डीसी में रखा है और इसको हम ऑन करते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज 109 वोल्टेज आ गया दोस्तों। अभी हम क्या करते हैं, इसको वापस से इसको बंद करेंगे और यहाँ पे हमारा जो लोड है वो देखिए, ये लोड कनेक्ट करेंगे और इस साथ में मीटर भी लगाएंगे दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, देखिए इसको डायरेक्ट मैच पे लगाएंगे और वापस से इसको ऑन करेंगे। हमारा वोल्टेज 109 आया दोस्तों। अभी क्या करेंगे, देखिए इसको एक एक करके इसके बल्ब जलाएंगे, 4 5। हमारा वोल्टेज 108 परफेक्टली है दोस्तों। तो हमारा ये भी चार्जर एक ओके हुआ है दोस्तों। अब इसको यहाँ से बंद करेंगे और इसको डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी लोड यहाँ पे कनेक्टेड था। तो ये हमारा एक चार्जर ओके हुआ है दोस्तों। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ये देखिए, अभी हम दोस्तों एक दूसरा चार्जर लेंगे सेम 96 VDC का। ये भी देखिए दोस्तों, इसमें भी सेम है, ऐसा ही हुआ है। देखिए ये नज़दीक से देखिए, इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी बनाने वाला ये जो कैपेसिटर इसके साथ में जो है, अगर वही नहीं है तो इसके फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएगा। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएगा तो हमारा जो ये जो IGBT इसमें जो लगी हुई है, इसके ड्राइव सिग्नल कैसे निकलेंगे। तो ये भी डेड कंडीशन में है। पहले तो क्या करते हैं, आइए पहले तो इसका ये कैपेसिटर हम रिप्लेस करके इसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। उससे पहले हम इसका एक फ्यूज चेक कर लेते हैं। ये मीटर को देखिए, ये रखा, तो दोस्तों इसका तो फ्यूज भी गया हुआ है साथ में, और साथ में इसके IGBT भी हम चेक करेंगे। ये देखिए इसका IGBT भी शॉर्ट है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों इसको हम अभी रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो अब इसका IC मतलब इसका फ्यूज गया हुआ है, इसकी IGBT गई है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में इसके IC भी हम रिप्लेस कर देंगे और जो ये सप्लाई कैपेसिटर है, ये वाला IC की सप्लाई कैपेसिटर, ये भी रिप्लेस करेंगे। और दोस्तों साथ में ये वाला भी कैपेसिटर हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये भी रस्टी है देखिए। तो ये इतना रिपेयर करेंगे और IGBT के सिग्नल हम चेक करेंगे। देखिए अभी हम इसके कैपेसिटर जो है वो जो टूटे हुए थे उनके होल साफ करके पहले वो कैपेसिटर लगाएंगे, IC रिप्लेस करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये जो चार्जर था जिसमें जो IGBT जो गया हुआ था, हमने IGBT निकाल दिया था और इसमें फ्यूज़ गया था, फ्यूज़ हमने नया डाल दिया और हमने इसका IC रिप्लेस किया। और जो ये सप्लाई कैपेसिटर है ये दोस्तों आपको रिप्लेस करना है। आपको जब भी इसका मोसफेट जब ब्लास्ट होते हैं दोस्तों, तो आपको 2 ही चीज़ें को ध्यान देने का आपको, एक तो ये IC आपको रिप्लेस करना है और एक ये कैपेसिटर। लेकिन पहले आप ब्लास्ट की कंडीशन में जब आपका ये चार्जर ब्लास्ट है, तब ये IC, ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये तीनों भी आपको रिप्लेस करना है। अगर आपका ब्लास्ट नहीं है फिर भी डेड है, तो पहले आप ये चेंज कीजिए एक कैपेसिटर। इसके बाद में यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कीजिए। और दूसरा इसमें क्या चेक करना होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे अपन रखेंगे और मीटर को इसमें रखेंगे, रजिस्टर की रेंज में रखेंगे। और देखिए IC की पिन नंबर 2 से, और यहाँ पे एक 1 किलो ओम का रजिस्टर आना चाहिए आपको। ये देखिए ये जो 1 किलो ओम का रजिस्टर आपको ये चेक करना है। आप यहाँ पे भी देख लिए IC की पिन नंबर 2 से, ये देखिए दिखा आपको अभी मीटर में, देखिए ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आना ही चाहिए दोस्तों। बोथ साइड पे, ये दोनों भी साइड पे ये आना ही चाहिए, तब आप इसमें। और अभी इसमें क्या रहता है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी होता है दोस्तों। आपको मालूम है कोई भी चीज़ जब ऑपरेट करती है AC में कन्वर्ट होती है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी जरूर होता है। तो वो फ्रीक्वेंसी दोस्तों इससे घटा बढ़ी होती है। अभी हमने क्या किया, इसका सेम वैल्यू का कैपेसिटर नहीं लगाया, वैसे यहाँ पे 20 किलो वाट आता है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे अभी हम ड्राई सिग्नल जो भी आते हैं वो हम चेक करेंगे। ड्राई सिग्नल जो AC में आएंगे तो वो हम चेक कर लेंगे, AC DC जो भी आएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी 20 किलो वाट्स, नॉर्मली जो अपना जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो वाट्स पे ही ऑपरेट होता है। लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होने का रीज़न दोस्तों ये कैपेसिटर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको देखिए इनपुट पे लगाएंगे। ये देखिए इसको इनपुट दिया हमने, सीरीज के थ्रू दिया दोस्तों। ये देखिए अभी इसको हम चालू करेंगे। चालू करके ये देखिए इसको ऑन करेंगे। पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे इसके ड्राइव सिग्नल चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट में यानी कि जितना कम आएगा उतना ही अच्छा दोस्तों। अभी इस पे
रुकिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंटों में आ रहा है, दोनों साइड भी पॉइंटों में आ रहा है दोस्तों। ये देखिए, अगर यहाँ पे डीसी में चेक करेंगे आप तो 1 अक्रॉस में कुछ आएगा दोस्तों। इसमें तो दोस्तों देखिए, ये इसके वायर निकल गया था दोस्तों इसको। अभी देखिए यहाँ पे जितना वोल्टेज कम आएगा वो उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए मीटर में देखिए, ये यहाँ पे इसका ड्राइव सिग्नल आ रहा है, दूसरे में भी इसका सेम आ रहा है। ये जितना वोल्टेज इसका कम आएगा उतना ही चार्जर का जो इनपुट जो करंट है वो कम मिलेगा दोस्तों। अब ये तो हो गया इसका अपना जो ड्राइव सिग्नल। अभी इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे दोस्तों। फ्रीक्वेंसी देखने के लिए देखिए यहाँ पे ये 15 किलो वाट्स तकरीबन आ रहा है, क्योंकि हमने कैपेसिटर थोड़ा अलग वैल्यू का लगाया दोस्तों, तो वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड वही करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सेम फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद में दोस्तों इसमें हम IGBT डालेंगे। देखिए ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड दोस्तों ये कैपेसिटर करता है इसका। ये देखिए ये साइकिल बनाता है इसके साथ में। ये कैपेसिटर हमने अलग वैल्यू का डाला है, इसके लिए थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी इसका कम आया दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, हमने जो ये IGBT लिए थे, ये देखिए हम इसको चेक करेंगे। इसमें हमने डाल के रखे दोस्तों। ये देखिए ये IGBT ओके है, ये ओके है, ये और ये भी, और ये डायोड भी हम चेक कर लेंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एक ही IGBT गया था, इसके अंदर से हमने जो रिप्लेस किया है। अभी हम इसको डालेंगे और इसको ऑन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी हमने इसके IGBT लगा दिए हैं, ये दोनों IGBT लगा दिए हैं, सब इसका परफेक्टली हो गया। अभी हमने इसको क्लीन नहीं किया, क्लीन बाद में करेंगे दोस्तों। अभी क्या करेंगे, इसको इनपुट देंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको इनपुट देंगे पहले, और इनपुट दोस्तों आपको सीरीज में देना है। यहाँ पे हम हमारा मीटर लगाएंगे। ये 96 VDC का ये चार्जर है। ये चार्जर इसको ट्रांसफार्मर से आप पहचान सकते हैं। अभी देखिए अभी हम इसको सीरीज पे ऑन कर रहे हैं, तो ये चार्जिंग वोल्टेज इसमें 110 वोल्टेज आ गया दोस्तों। अभी क्या करेंगे, इसको हम सीरीज को बंद करेंगे और यहाँ पे हाथ नहीं लगाना दोस्तों, यहाँ पे करंट है। और अभी इसको हम ये जो हमारा आउटपुट का जो लोड है वो इस पे डालेंगे। देखिए, और साथ में मीटर भी आप कनेक्टेड करेंगे। देखिए अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सीरीज में न लगा के अभी इसको मेन सप्लाई में डालेंगे और इसको ऑन करेंगे। चार्जिंग वोल्टेज हमारा 110 वोल्टेज बना हुआ है। अभी हम इसमें 5 बल्ब का लोड डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें भी थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 4 बल्ब में, तो इसका भी हम वही करने वाले हैं दोस्तों। देखिए जो हमने पहले वाले आपको बताया रहेगा। ये देखिए पहले तो हम ये कैपेसिटर इसका रिप्लेस करके देखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर आपको बताया करंट जो सेंसिंग का रजिस्टर है, इसको हम अपने रजिस्टर इसमें लगाएंगे घटा बढ़ा के। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसको रजिस्टर को हम चेंज करेंगे, एक रजिस्टर को, और फिर इसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो अभी यहाँ से आप इसको बंद कीजिए, ये अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी हम ये इसका करंट जो सेंसिंग का जो रजिस्टर है ये हम अभी रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों मैंने ये देखिए ये रजिस्टर मैंने वापस से चेंज कर दिया। जो आपने पिछले वीडियो में पिछले जो चार्जर में देखा था वो सेम वैल्यू का रजिस्टर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी वापस से इसको इनपुट देंगे दोस्तों यहाँ पे, और वापस से हमारा लोड कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, और मीटर को डीसी में रखेंगे दोस्तों। ये देखिए अभी हम इसको ये लोड पहले बंद करते हैं, अभी इसको चालू करेंगे मेंस पे। ये हमारा चार्जिंग का वोल्टेज इतना आ रहा है दोस्तों 110 वोल्टेज। अभी देखिए इसमें बल्ब जलाएंगे, हम लोड डालेंगे। ये देखिए दोस्तों ये इतने एम्पेयर से के लिए ही चार्जर बना है। तो अभी हमारा ये परफेक्टली हुआ है दोस्तों। तो अभी हम मिलते हैं दूसरे, अभी इसी वीडियो में दूसरा चार्जर हम बनाएंगे दोस्तों। कि इसको पहले हम बंद करते हैं, आपको बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये चार्जर है अपना 36 VDC का। इसको हम 96 में कैसे बनाएंगे अभी हम ये आपको बताएंगे।
इसको बनाने के लिए देखते रहिए वीडियो को। और ये हमारा ओके हो चुका है दोस्तों। अभी इसको सेटअप को निकाल के रख देते हैं, इसके बाद में हम इसको टेस्टिंग में डाल देंगे दोस्तों। तो अभी ये हम क्या करते हैं कि ये चार्जर लेते हैं, इस चार्जर को हम 9072 में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है कि इसका जो ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसका रिप्लेस करेंगे, और जो इसका करंट सेंसिंग का जो रजिस्टर है ये वाले रजिस्टर ये भी हम चेंज करेंगे दोस्तों। ये देखिए ये इसका जो करंट सेंसिंग का, तो दोस्तों ये इनपुट में भी करंट ज़्यादा लेना चाहिए, तो उसके लिए इसका ये इनपुट के जो ये दिख रहे हैं आपको, ये भी हम इसका रिप्लेस करेंगे, ये तीनों चीज़। और ये आउटपुट का जो कैपेसिटर है वो भी हम रिप्लेस करेंगे, ये जो फैन का जो कैपेसिटर है ये भी हम रिप्लेस करेंगे दोस्तों। तो देखते रहिए, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ये देख के रखिए आप, मैं आपको चार्जर दूसरा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका सीरियल नंबर पे ध्यान दे लीजिए आप। ये देखिए अभी यही चार्जर को अपन 96 में इसको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो देखते रहिए आप वीडियो को। दोस्तों देखिए हमने इसमें क्या क्या रिप्लेस किया है। ये कैपेसिटर एक रिप्लेस किया है, ये कैपेसिटर रिप्लेस किया है, ये जो कॉइल इसकी रिप्लेस किया है, ये हमने एमओवी इसका रिप्लेस किया है, ये एनटीसी हमने रिप्लेस किया है, ये कैपेसिटर भी इसका रिप्लेस किया है दोस्तों। ये क्यों रिप्लेस किया है कि ये इनपुट करंट को जो मतलब इनपुट करंट के लिए ये हमने इसका बढ़ाया, और इसके ये दो रजिस्टर हमने चेंज किए हैं। ये जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है ये सेम वैल्यू को हमने इसमें डाला है। और ये देखिए ये जो फीडबैक रजिस्टर है, ये जो फीडबैक रजिस्टर है, ये फीडबैक रजिस्टर इसके जो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमने ये फीडबैक इसका रजिस्टर रिप्लेस किया है। और दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर कभी ऐसा चार्जर आता है जिसमें अगर वोल्टेज आपको कम करना है, थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन करना है, तो देखिए ये ध्यान से देखिए ये वाला रजिस्टर, ये जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, ये ध्यान से देखिए ये वाला रजिस्टर आपको रिप्लेस करोगे, कम ज़्यादा इसकी वैल्यू को हल्का किलो में फ़र्क करोगे तो आपका वोल्टेज है 2-3 वोल्टेज वेरी होता है दोस्तों। ध्यान रखना, कभी कई बार क्या रहता है अपना 89 वोल्टेज आता है, या कई बार 90 वोल्टेज आता है, या कई बार कम रहता है 68 वोल्टेज रहता है। तो ये जो रजिस्टर है अपना, ये रजिस्टर आपको रिप्लेस करना है दोस्तों। और इसमें कुछ भी नहीं करना, आप ये रजिस्टर मत चेंज कीजिए, ये रजिस्टर चेंज करोगे तो इसका एम्पेयर कम हो जाएगा दोस्तों। आपको ये वाला रजिस्टर चेंज करने का है। ये वाला रजिस्टर चेंज करने से क्या रहता है, आपका जो एम्पेयर है वही रहेगा। अभी देखिए हमने इसका सब रिप्लेस कर दिया है। ये सीरियल नंबर आप मैच कर लीजिए, देखना अब। हाँ, तो अभी दोस्तों, और इसका हमने ये ट्रांसफार्मर भी रिप्लेस किया था दोस्तों। इसका ट्रांसफार्मर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी देखिए हम इसको ये इनपुट लगाते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारे जो इनपुट है, हमने इसको, ये देखिए ये हमने इसको इनपुट लगाया दोस्तों। और सीरीज में हम इसको पहले चेक करेंगे। देखिए ये सीरीज में हमने चेक किया दोस्तों। और अभी यहाँ पे मीटर को देखिए, मीटर को हमने डीसी में रखा है, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 82 वोल्टेज, एकदम परफेक्टली 82 वोल्टेज आया है, जबकि दोस्तों यहाँ पे 36 वोल्टेज था। तो अभी देखिए अभी हम इसको लोड देके चेक करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला बंद करेंगे और इसको ये वाले प्लग में डालेंगे दोस्तों। और दूसरी बात है, हमारा जो लोड है वो हम इसमें डालेंगे दोस्तों। देखिए ये लोड हमने इसमें डाला, और इसमें ये हमने जो ये हमारा लोड है ये बंद किया दोस्तों पहले। और इसके अंदर मीटर भी डालेंगे दोस्तों। ये देखिए साथ में मीटर इसलिए डालेंगे, ये ध्यान रखना दोस्तों आपस में शॉर्ट ना होने पाए, बड़ी सावधानी से करना आपको। अभी देखिए हमने इसमें मीटर भी लगा दिया है और लोड भी लगा दिया, डायरेक्ट इसको यहाँ पे लगाया है। अभी इसको ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए मीटर में 82 वोल्टेज है। अभी एक एक करके हम बल्ब डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा वोल्टेज एकदम परफेक्टली है, और इसमें भी लोड इसने ले लिया दोस्तों। तो आपने देखा कि अगर आपको इमरजेंसी में कुछ चार्जर का रिक्वायरमेंट रहता है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास 1 kV का जो चार्जर रहेगा, आप उसको मॉडिफाई करके ये ऐसा 72 VDC में आप बना सकते हो। देखिए दोस्तों कितना तरीके से। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में मैंने आपको बहुत से प्रकार के चार्जर को रिपेयरिंग करना आपको बताया है। आप उसी तरीके से आप चेक कर पाएंगे तो आप इनको रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपको कुछ कंपोनेंट्स से रिलेटेड कुछ इशू होता है तो आप मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको मैं कंपोनेंट आपके यहाँ तक भिजवा सकूँ आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना और आप रिपेयर करने का ट्राई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।